हम लोग का वेतन शुरू से 10,000 रुपये था, 5% का इंक्रीमेंट था। बहुत सारे जिला में बढ़ा है, किसी में नहीं बढ़ा है। और अभी आउटसोर्सिंग का जो ऑपरेटर है उन लोग का वेतन कम से कम 15,000, 6,000, यहाँ तक कि झाड़ू कस का भी जो वेतन है वो हम लोग से ज़्यादा है। एक बार हम लोग का सैलरी रिवीजन करके कम से कम सम्मानजनक राशि हम लोग को दिया जाए, तब हम लोग का परिवार का भरण पोषण हो सके। एक ही पद पे डिफरेंट वेतन है, तो हमारी जो डिमांड है कि जिस काम के लिए हम लोग कम कर रहे हैं उस काम का वेतन दिया जाए। ये अबू आवास भी हम लोगों के ऊपर में जिम्मेवारी है, हम लोगों के का कंधा में है, इसको भी हम लोग सफल कर रहे हैं दिन रात मेहनत करके। तो यही बोलना है, अगर ये 6 सूत्री मांगों पे विचार नहीं करती है सरकार, तो हम लोग बाध्य होकर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। राज्य आवास कर्मी संघ से जुड़े तमाम कर्मचारी जो राज्य भर में ब्लॉक में अलग अलग काम करते हैं, वो आज मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के आवास को घेरने रांची के मोराबादी पहुंचे थे। दरअसल उनकी कुछ मांगे थी, जिसको लेकर के फिलहाल उनके प्रतिनिधि मंडल अंदर मुख्यमंत्री से मिलने गए हैं। तब तक समझते हैं कि आखिर किन मांगों को लेकर ये मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंचे थे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुभाष कुमार विश्वकर्मा है। हम कोडरमा से हैं। हमारे राज्य आवास कर्मी संघ के पूरे झारखंड से जितने एम्प्लॉई हैं टोटल आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं सीएम महोदय के समक्ष अपना मांग पत्र देने के लिए। अच्छा, क्या मुख्य मांगे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग काम क्या करते हैं ब्लॉक में, और उसके बाद फिर समझेंगे कि क्या मांगे। हम लोग शुरुआत में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बहाली हम लोग की गई। हम लोग इंदिरा आवास बना रहे थे, प्रधानमंत्री आवास योजना बना रहे थे। भारत सरकार के द्वारा झारखंड को टारगेट नहीं मिलने के बाद झारखंड सरकार ने अबू आवास योजना अपना लॉन्च किया, जो सरकार का मुख्य योजना है, और उसको हम लोग कंप्लीशन करवा रहे हैं पूरे झारखंड में। और उसके बाद हम लोग की जो मूलभूत कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे ईपीएफ सुविधा और हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि हमारे जो फील्ड के कर्मी हैं वो दिन भर बाइक से फील्ड भ्रमण करते हैं, आए दिन कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं होती रहती है। तो और इस तरह से हम लोग ढंग से कहीं इलाज नहीं करवा पाते हैं, और इसी दुर्घटना में कई साथियों की डेथ भी हो चुकी है। हम लोग विगत कई सालों से मांग पत्र सौंपते आ रहे हैं कि हम लोग की मांगें पूरी की जाए, लेकिन आज तक मांग पत्र ये स्वीकार नहीं हुआ है। सबसे कम मानदेय हम लोग का जो लेखापाल से कंप्यूटर ऑपरेटर प्रखंड स्तर पे उन लोग का है, वो लोग का अभी हम लोग का 10 से 12,000 रुपये भुगतान हो रहा है, जबकि लेबर डिपार्टमेंट का जो लेटर है उसके अकॉर्डिंग भी 15,500 से 16,000 भुगतान होना चाहिए। जैसे एक ही काम करने वाले ऑपरेटर, जैसे इलेक्शन का ऑपरेटर है तो उसको 34,000 मिलता है, आवास में का ऑपरेटर है मेरा तो 12,000 रुपये मिलता है। तो ये दोहरी नीति क्यों? जब सेम काम है तो सेम वेतन दिया जाए। और सेम दोनों कॉन्ट्रेक्चुअल है, दोनों कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो उसको 34,000 रुपये मिल रहा है, यहाँ पे मेरा 10 से 12,000 रुपया मिल रहा है। जिला लेवल पे जो स्टाफ है, संविदा कर्मी है, उसको 1 लाख रुपया भुगतान हो रहा है, 80,000 से 1 लाख, तो हम लोग को 30 से 35,000, 40,000 रुपये मिल रहा है, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल है। अभी 7वां वेतनमान के अनुसार से वित्त विभाग से एक आदेश निकला है, जो सभी संविदा कर्मियों को 7वां वेतन का लाभ दिया जाना है, लेकिन उसमें हम लोग को वंचित कर दिया गया, हम लोग को लाभ नहीं मिल रहा है। तो मुख्य मांग हम लोग का ही है कि एक बार हम लोग का सैलरी रिवीजन करके कम से कम सम्मानजनक राशि हम लोग को दिया जाए, तब हम लोग का परिवार का भरण पोषण हो सके। क्योंकि आवास का पहले 1,30,000 रुपया दिया जाता था, महंगाई को देखते हुए सरकार ने उसकी राशि बढ़ा के 2 लाख रुपया किया, तो हम लोग को भी तो सैलरी बढ़नी चाहिए। तो यही सब हमारी मांगे हैं। क्या नाम है आपका? नाम अजय कुमार हुआ। अजय जी, सैलरी बढ़ाना है, हेल्थ इंश्योरेंस होना है, और क्या क्या मांग? हम लोग की मुख्य 6 सूत्री मांग है। पहला, विभाग के स्तर से जिला एवं प्रखंड के सभी कर्मियों के सभी पदों की स्वीकृति प्रशासी पदवर्ग समिति से कराई जाए। दूसरी मांग है कि विभाग के स्तर से जिला एवं प्रखंड के सभी पदाधिकारी का मानदेय वर्तमान महंगाई की दृष्टिपथ में रखते हुए 7वें वेतन के अनुरूप ग्रेड पे का निर्धारण निम्नवत तालिका के अनुसार किया जाए, जिसकी विवरणी निम्नवत है। हाँ। तीसरा है कि सभी आवास कर्मियों को सेवानिवृत्त राज्यकर्मियों की भांति 60 वर्ष किया जाए। पेंशन मिलना चाहिए 60 वर्ष के बाद, 60 वर्ष तक आप लोगों को काम मिलना चाहिए। हाँ, और उसके बाद पेंशन की भी मांग है इसमें। आवास कर्मियों के चयन नियमावली में अपीलीय पदाधिकार उपबंधित किया जाए। आवास कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा, आवास भत्ता एवं अन्य अनुमान्य भत्ता का लाभ किया जाए। कर्तव्य निर्वहन के दौरान किसी आवास कर्मी के मृत्यु कारित होने पर परिवार के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का प्रावधान किया जाए। यही मुख्य मांगे हैं। ठीक है, ये मांगे हैं जिसको लेकर अभी आपके प्रतिनिधि मंडल अंदर मुलाकात कर रहे हैं। कब से आप लोग काम कर रहे हैं? 2016 से हम लोग कार्यरत हैं, और शुरू में हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के 2016 से काम कर रहे हैं, और 2016 से 2024 तक कभी सैलरी बढ़ा आप लोग? सैलरी इंक्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ है।
लेकिन होना चाहिए। महंगाई जिस तरह बढ़ती जा रही है, महंगाई के रेशियो में सैलरी इंक्रीमेंट हम लोग को होना चाहिए। क्या बोल रहे थे भैया? मेरा नाम कमलेश कुमार भारती है। हम बोलना चाह रहे हैं सरकार को कि सरकार से हम ये जानना चाहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मी सबको समान वेतन देना चाहिए। ये जो काम हम लोग सरकार काम लेती है, ये सरकारी काम से वो काम हम लोग से लेती है, तो समान वेतन होना चाहिए आदमी को। ये सारा सरकार महिला काम करती, दिन भर भी टाइम देती है इसमें है, तो सारा घर उस पर चलता है, तो उसको सरकार का जवाब है कि नहीं उस पर कि उसका पूरा परिवार को देखभाल करे। वो आज उम्र इसका बीता रहा है, ये कहाँ जाएगा कल आदमी? आपने आवास का पैसा बढ़ा दिया है, ठीक है, तो कर्मी का पैसा क्यों नहीं बढ़ाइएगा आप? आपसे मैं जानना चाहते हैं, आवास कर्मी के भी पैसा तो बढ़ना चाहिए। एक महिला दिन रात अपने बच्चे को, पूरे परिवार को छोड़ के काम करती है, रात भर ऑफिस बिताती है, उसका परिवार कैसे चलेगा? सरकार का इस पर पूछ रहे हैं। यदि इस पर सरकार से भी जानना चाहते हैं, यदि आप ही का कोई रिलेशनशिप इसमें काम करे तो इस पर आप क्या विचार करते हैं? आप इस पर आप बस मेरी ही मांगे बस। मेरा नाम ठाकुर सोरेन है और माननीय मुख्यमंत्री जिस जिला से बिलोंग करते हैं उसी जिला से हम लोग भी आए हुए हैं। तो हम लोगों का यही मैंने सीएम महोदय से निवेदन है कि हम लोगों का जो 6 सूत्री मांग है इनको पूरा करें, इसमें विचार में सहानुभूति विचार करें, अन्यथा हम लोगों को बाध्य न करें, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएं। बस इतना ही हम सीएम साहब को बोलना है। अगर मान लीजिए कि अगर अभी आपकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती है तो फिर आप लोग हड़ताल पर भी जाने की सोच रहे हैं? हाँ, हम लोग हड़ताल पर भी जाने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग 6-7 साल से इतना हम लोग रगड़ाए हुए हैं ना, इतना हम लोग झेले हुए हैं ना कि कोई भी संविदा कर्मी हमको लग रहा है ये झारखंड में इतना ज़्यादा नहीं रगड़ाया है, इतना दिन रात कोई मेहनत नहीं किया। हम लोग इतना दिन रात करके प्रधानमंत्री आवास को तो हम लोग किए ही, फिर उसमें हम लोग बिरसा आवास, बाबा साहेब आवास, इंदिरा आवास, सबको हम लोग ने सब आवास को पे हम लोग काम किए हैं और ये कर रहे हैं। और ये अबू आवास भी हम लोगों के ऊपर में जिम्मेवारी हम लोगों के का कंधा में है, इसको भी हम लोग सफल कर रहे हैं दिन रात मेहनत करके। तो यही बोलना है, अगर ये 6 सूत्री मांगों पे विचार नहीं करती है सरकार तो हम लोग बाध्य होकर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। हम लोग सरकार से यही अनुरोध है कि जो हमारी मांगे हैं वो पूरा की जाए, क्योंकि जिस तरह से हम लोग विगत 7 वर्षों से काम कर रहे हैं, जो हमारी जिस तरह का महंगाई बढ़ रही है ना, हमारी किसी भी कर्मी का वेतन बढ़ रहा है, ना किसी का डिज़ायर पूरा हो रहा है। काम भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह प्राइवेटाइजेशन में जिस तरह का प्रेशर नहीं है, उस तरह का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्रेशर आ गया है। काम हम लोग को 6-7 बजे के बजाय 12 बजे 2 बजे रात तक काम करना पड़ रहा है और अल्टीमेटली जब जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं अगर उतनी उसके मुनाजित अगर दाम नहीं मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा, तो फिर अभी इतना समय हम लोग दे चुके हैं कि बहुत सारे लोगों का एज भी एक्सपायर हो रहा है, दूसरे जॉब में भी नहीं जा सकते हैं। तो हमारी यही सरकार से अनुरोध है कि जिस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में एक ही पद पे डिफरेंट वेतन है, तो हमारी जो डिमांड है कि जिस काम के लिए हम लोग कम कर रहे हैं उस काम का वेतन दिया जाए। इधर कुछ महिला कर्मचारी भी हैं। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम नीलम खलको है। कहाँ से आए? हम मांडर से आए हुए हैं। अच्छा, किस पोस्ट पे काम करते हैं आप? मांडर आवास की ऑपरेटर है जी। क्या सैलरी है? सैलरी तो अभी तक 10,000 दिया जाता है हम लोग को। आप भी 2016-17 में ज्वाइन किए थे? मैं 2018 की ज्वाइनिंग में हूँ और उसमें आश्वासन दिया गया था कि 3 साल में 5% वृद्धि होगी, लेकिन अभी तक वो प्रावधान लागू नहीं किया गया है सरकार के द्वारा और दिन रात हम लोग में शोषण नहीं किया जा रहा है। घर कैसे चल रहा है आपका? घर तो बेरोजगार हैं तो 10,000 रोजगार मिल गया है, इसलिए किसी तरह चल रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, परिवार में 6 सदस्य हैं, सास है और ननद लोग हैं, देवर लोग हैं, सब अब जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम वेतन है और घर चलाना बहुत ही मुश्किल है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और देखा जाए तो बच्चों को बहुत अच्छा शिक्षा देने की ज़रूरत है और वो हम उनको पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए सरकार से ये मांगे हैं कि हमारी जो वेतन वृद्धि की जो बात है उसमें सम्मानजनक वेतन किया जाए। आप लोग सम्मानजनक वेतन बोल रहे हैं, एक कोई आंकड़ा है दिमाग में कि इतना कम से कम हो जाना चाहिए? आप 10 में काम कर रहे हैं। जी, जैसे देखा जाए कि इलेक्शन जो ऑपरेटर है उनको 36,000 45,000 का वेतन दिया जा रहा है और इलेक्शन 5 साल के अंतराल में एक बार होता है, 4 साल वो तो आराम ही करता है। और देखा जाए हम लोग आवास ऑपरेटर है, दिन रात हम लोग को पेरा जा रहा है और दिया जा रहा है वेतन मात्र 10,000 रुपये। सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि 10,000 वेतन में हम लोग अपना परिवार का देखरेख करें, अपने स्वास्थ्य का देखरेख करें या फिर अपने बच्चों का अच्छा शिक्षा दें। मांग यही है कि जो आप इलेक्शन ऑपरेटर को जो दे रहे हैं उसी आधार पे हम लोग को भी सम्मानजनक वेतन दिया जाए। हम लोग आज यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास के पास आए हुए हैं अपना वेतन में बढ़ोतरी के लिए। हम लोग का जो वेतन है वो काफ़ी कम है, बाकी जितने भी ऑपरेटर हमारे प्रखंड में या जिला स्तर में सभी का वेतन हम लोग से अधिक है। हम लोग का जो वेतन है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे अपना वेतन बढ़ाने के लिए आए हैं। और हम लोग का जो
काम जो कर रहे हैं वो नियमितीकरण में है नहीं। कभी भी हम लोग को निकाला जा सकता है, कभी को हटाया जा सकता है। अगर आवास का काम बंद हो जाएगा तो हम लोग को ऑन द स्पॉट हटाने का भी प्रावधान है। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे आए कि हम लोग का 60 साल का नियमितीकरण करें या परमानेंट करें, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कहाँ से हैं? जी मैं हजारीबाग जिला से हूँ, कौन सा ब्लॉक? टाटी झरिया ब्लॉक से। हाँ अच्छा, वहाँ पर जो अबुआ आवास का काम चल रहा है वो सब आप ही लोग को देखना होता है? हाँ, जितना भी केंद्रीय स्तर का हो या फिर जिला राज्य स्तर का जो भी आवास का योजना है वो हम लोग ही सारा करते हैं। सभी योजना को देना होता है, हम लोग को ही देना होता है। उसके अलावा भी अलग से काम लिया जैसे 15 फाइनेंस का कुछ अगर ज़्यादा काम बढ़ जाता है तो उसमें भी हम लोग से सहयोग लिया जाता है। इलेक्शन का काम होता है तो उसमें भी हम लोग से सहयोग लिया गया है। इस बार जो लोकसभा चुनाव हुई है, अब विधान ड्यूटी था जैसे कि BLO जो वोटर लिस्ट में जो मृत हो गए हैं तो उनका नाम हटाना है, और जैसे कि नया जो वोटर है उनका रिपोर्ट बना के देना था। इस प्रकार से हम लोग से काम कराया गया है। अभी रिसेंटली जितने भी आउटसोर्सिंग पे भी ऑपरेटर लिए गए हैं वो लोग का वेतन हम लोग से ज़्यादा है। हम लोग का वेतन शुरू से 10,000 रुपये था, 5% का इंक्रीमेंट था। बहुत सारे जिला में बढ़ा है, किसी में नहीं बढ़ा है। और अभी आउटसोर्सिंग का जो ऑपरेटर उन लोग का वेतन कम से कम 15-15 हज़ार, 6,000, यहाँ तक कि झाड़ू कस का भी जो वेतन है वो हम लोग से ज़्यादा है। हाँ हाँ। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in